बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल कैड कैम मेंटोर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पावर मिल 2020 का ये लेसन है। आज के इस लेसन के अंदर हम पावर मिल की एक स्ट्रेटजी एक्सटर्नल थ्रेडिंग इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मॉडल क्रिएट किया है नट की शक्ल का, और उसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल थ्रेड क्रिएट कर रहा है। तो आज के इस लेसन के अंदर हम यही सीखेंगे कि पावर मिल के अंदर हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग का प्रोग्राम जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो मॉडल बनाया है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। नो, ऐसा करने से मेरी जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी रिमूव हो गई है। मैं स्टार्ट से शुरू करूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ आ सके। पावर शेप के अंदर मैंने ये मॉडल क्रिएट किया। अब पावर शेप से पावर मिल के अंदर आप मॉडल को कैसे ला सकते हैं इसके तरीके मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर काफ़ी डिटेल से बताए हैं, लेकिन हर बार की तरह इस ट्यूटोरियल के अंदर भी मैं शॉर्टकट तरीके से अपने मॉडल को इंपोर्ट करूँगा। वो शॉर्टकट तरीका क्या है, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस सारे के सारे मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कॉपी कंट्रोल सी दबा कर भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके आप मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी इधर से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल सारे को सिलेक्ट करें, कॉपी करें और मॉडल्स के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करें, पेस्ट एज ए न्यू मॉडल। तो आपका मॉडल जो है वो आसानी के साथ पावर मिल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब चूँकि हमने जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग करनी है वो फीचर्स के थ्रू करनी है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो फीचर को क्रिएट करना है। फीचर को क्रिएट करने के लिए फीचर ग्रुप्स के अंदर आएंगे और फीचर एडिटर की ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। फीचर एडिटर की ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम बॉस के अंदर आएंगे और यहाँ से सर्कुलर बॉस की ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ऑप्शन हमने चूज़ कर ली। अब इसके बाद हम यहाँ से ऑप्शन चूज़ करेंगे कर्व क्रिएशन की। जैसे ही हमने कर्व क्रिएशन की ऑप्शन को चूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास एडिट फीचर कर्व्स, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की सेटिंग हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। अब यहाँ से हम कर्व्स के अंदर जाएंगे और कंपोजिट कर्व को सेलेक्ट करेंगे और इस नीचे वाले एज को सेलेक्ट करेंगे। मैंने इस नीचे वाले एज को सेलेक्ट किया, आप चाहें तो आप ऊपर वाले एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम इस कर्व को कंप्लीट करते हैं। ये कर्व जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने इस एरो को दबाया था तो ये हमारी जो कर्व है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसको ऑफ करेंगे, ओके करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फीचर है वो उसके अलोंग जो है वो बन चुका है। अब इसकी जो हाइट है वो मैंने यहाँ पर 100 की है। उसकी वजह ये है कि मेरी ये जो एक्सट्रूडेड लेंथ है इस सर्कल की वो भी 100 ही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस हाइट को भी 100 रखा। अगर आप इसको 50 करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। बहरहाल मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन के ऊपर थ्रेड क्रिएट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इस हाइट को 100 ही रखना पड़ेगा। 100 करेंगे और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फीचर जो है वो क्रिएट हो चुका है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये फीचर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इससे अगला जो पोर्शन है वो है टूल क्रिएशन का। होम के अंदर आएंगे और क्रिएट टूल के अंदर आकर जो हमारा हम इसके अंदर टूल यूज़ करते हैं थ्रेड मिलिंग के लिए, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो हम थ्रेड मिलिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। तो पावर मिल के अंदर हम इससे मिलता जुलता जो है वो टूल क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास थ्रेड मिलिंग का टूल है तो आप उससे मेजर करके इसके मेजर डायाज और टिप रेडियस को डिफाइन करेंगे। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। टिप्ड डिस्क, हम इस कटर को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो उसका मेजर्ड आया है वो 25 रखा है, और जो इसकी थिकनेस है हमारे पास टिप की थिकनेस है, डिस्क की थिकनेस है वो मैंने 1 mm रखी है। आप इसकी थिकनेस वो रखेंगे जो कि आप टूल यूज़ करेंगे। तो बहरहाल मैंने आपको बताना है कि यहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप मेजर करेंगे अपने टूल को और उसकी जो थिकनेस होगी आप यहाँ पर उसको फीड कर देंगे। अब इसके बाद ये टिप रेडियस है इसका, अगर उसके ऊपर रेडियस लगा हुआ है तो आप यहाँ से उसके रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। टूल नंबर में 1 रख देता हूँ, नंबर ऑफ फ्लूट्स इसके 6 जो है वो रख देता हूँ। अब इसके बाद हम शैंक ऐड करेंगे, इसका डायमीटर 10 रख देते हैं
और इसकी लेंथ जो है वो 70 रख देते हैं। मैंने 70 रखी है, लेकिन इसकी लेंथ इससे ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा टूल है वो नीचे तक जाएगा 100 मिलीमीटर लेंथ तक। तो अगर आप एक्चुअल में मशीनिंग करेंगे तो आप इसकी शैंक लेंथ को ज़्यादा रखेंगे ताकि आप गोजिस से बच सकें। अगर हम अगर इसको 120 रखेंगे तो फिर ये हमारी जो लेंथ है वो कंप्लीट होगी, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हमारा टूल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ब्लॉक क्रिएशन का है। ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ से हम बॉक्स की जगह सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और टाइप के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने फीचर को सिलेक्ट किया है। फीचर को सिलेक्ट करके कैलकुलेट करवाएंगे तो हमारा जो है वो सिलेंड्रिकल ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए हमारा जो डायामीटर है वो 58 है। हमारी जो यहाँ पर हमारे पास है थ्रेड है, वो हम बनाना चाहते हैं मैक्सिमम डाया के ऊपर M60 का। तो M60 का मतलब ये है कि इसका जो एक्सटर्नल डाया है वो 60 मिलीमीटर होना चाहिए। मॉडल के अंदर जो मैंने डायामीटर बनाया है वो 58 बनाया है, वो है इसका माइनर डाया। जब हम थ्रेड की टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें दो डायाज होते हैं, एक मेजर डाया होता है, एक माइनर डाया होता है। तो जो माइनर डाया है वो मैंने अपने मॉडल के अंदर क्रिएट कर लिया है, और जो इसका मेजर डाया है वो हम ब्लॉक की मदद से क्रिएट करेंगे। तो इसका मेजर डायामीटर जो है वो 60 है, हमने 60 रख के इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो 58 उसका जो हमारे पास है माइनर डाया है, और जो 60 है वो इसका मैक्सिमम डाया है या मेजर डाया है। तो ये अब हमारा ब्लॉक भी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलेंगे टूल पाथ की तरफ। टूल पाथ यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फीचर मशीनिंग के अंदर आएंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगी फीचर एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग। याद रहे कि पावर मिल के जो ओल्डर वर्जन हैं जैसे 2016, 17, 18 और 19, हो सकता है कि उन ओल्डर वर्जन्स के अंदर ये ऑप्शन आपको ना मिले। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल यहाँ से मिलेगी। तो बहरहाल इन सारी की सारी ऑप्शन से मुस्तफ़ीद होने के लिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप जो है वो पावर मिल का लेटेस्ट वर्जन अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें। उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें लर्न कर सकेंगे। तो फीचर एक्सटर्नल थ्रेडिंग जो है, थ्रेड मिलिंग, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फीचर एक्सटर्नल थ्रेडिंग का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्सटर्नल थ्रेड। अब फीचर्स के अंदर आए तो याद रहे कि हमेशा यहाँ पर हमारा जो फीचर है वो सिलेक्ट होना चाहिए। वर्क प्लेन के अंदर आए तो हमारा एक्टिव वर्क प्लेन जो है वो यूज़ हो रहा है ऑलरेडी, वही हम रहने देंगे जिस तरह के मैंने इसके टॉप के ऊपर रखा है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। ब्लॉक क्रिएट हो चुका, टूल जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम आएंगे एक्सटर्नल थ्रेड मिलिंग के ऑप्शंस के अंदर। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास क्लियरेंस है। क्लियरेंस इस्तेमाल होती है कि हमारा जो टूल है वो डायरेक्टली मशीनिंग स्टार्ट ना करे, बल्कि वो हमारी जो एक्चुअल मटेरियल की स्टार्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर वो कटिंग स्टार्ट करे ताकि वो एकदम से डैमेज ना हो जाए। तो मैं इसकी क्लियरेंस को 2 रख देता हूँ। जब इसका टूल पाथ क्रिएट होगा तो मैं आपको हर चीज़ वहाँ से विजुलाइज कराऊंगा कि ये क्लियरेंस है और ये टर्न्स हैं इसकी, और बाकी टर्मिनोलॉजीज़। अच्छा, इसके अंदर देखिए ये डेप्थ टाइप है। अब ये इसके अंदर दो किस्म की हमारे पास ऑप्शन है, एक फ़ीचर है और एक यूज़र डिफ़ाइन है। अब फीचर हम सेलेक्ट करेंगे तो जितनी हमारे फीचर की डेप्थ हमने बनाई हुई है ये उतनी डेप्थ के ऊपर थ्रेड को बना देगा। अगर हम जो है यूज़र डिफ़ाइन में आते हैं तो यहाँ से हम जितनी इसको डेप्थ देंगे 50 मिलीमीटर तक, अगर ये जाना चाहे, हम बनाना चाहते हैं थ्रेड, तो यहाँ से आप 50 मिलीमीटर तक बना सकते हैं। तो फीचर के अंदर आएंगे और मैं तो थ्रेड बनाना चाहता हूँ ओवरऑल पूरे सिलेंडर के ऊपर, तो मैंने फीचर को सिलेक्ट किया। यूज़र डिफ़ाइन की मदद से आप उसकी जो डेप्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद है टर्न्स और ये पिच। अब मैं पिच की वैल्यू मैंने रखी है 3। आप इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको 3 जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। पिच मैंने 3 रखी, आपकी जैसी थ्रेड होगी आप वैसे ही पिच यहाँ पर रख देंगे। टर्न्स मैंने 50 रखी हैं, तो मैं इसको यहाँ पर 2 करके आपको इसको दिखाता हूँ कि 2 रखने से और 50 रखने से क्या फ़र्क पड़ता है। टॉलरेंस 0.1 है। नंबर ऑफ़ स्टार्ट पोजीशंस, अब ये हमारे पास है नंबर ऑफ़ स्टार्ट्स। कोई भी थ्रेड जो होता है उसका नंबर ऑफ़ स्टार्ट होते हैं
एक होता है या दो होते हैं या तीन होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लीड कैसा रखना चाहते हैं। अगर आप तो लीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ़ स्टार्ट्स बढ़ा देंगे। अगर आप लीड रखना चाहते हैं एज इट इज़ जैसे थ्रेड की एक्चुअल पोजीशन है तो आप 1 ही रखेंगे। नंबर ऑफ़ स्टार्ट बढ़ाने से आपके थ्रेड की जो है वो लीड में इजाफा हो जाता है। नॉर्मली जो थ्रेड यूज़ होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ स्टार्ट है वो 1 ही होता है, तो आप नंबर ऑफ़ स्टार्ट 1 रखेंगे। अब यहाँ पर कट डायरेक्शन है, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ पिछले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास है हैंड एंडनेस। हैंड एंडनेस ये है कि आपका जो थ्रेड है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड जो थ्रेड हैं इनके बारे में अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड हैं तो आपको इसके बारे में डिटेल से पता होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होते हैं। लेफ्ट हैंड वो होता है जो कि लेफ़्ट की तरफ घुमाएं तो जो है वो टाइट होता है। राइट हैंड थ्रेड वो होता है जिसको हम राइट की तरफ घुमाएं तो वो हमारे पास टाइट होता है। थिकनेस हम इसकी 0 रहने देंगे। और इसके बाद हेलिकल लीड्स। लीड एंगल होता है कि जब ये स्टार्ट लेता है थोड़ा सा आर्क बनाकर लेता है, तो इसको मैंने 180 रखा, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करवा कर देखते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसमें ले आऊँ। मैंने नंबर ऑफ़ टर्न्स चूँकि 2 रखे थे तो इसने 1 2 सिर्फ 2 टर्न्स बनाई और इसने ख़त्म कर दिया। अब मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर थ्रेड बने। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो बढ़ा दूँगा, 50 रखूँगा, यानी मैक्सिमम कर दूँगा। जाएगा ये उस तरह वहाँ तक ही जहाँ तक हमारा फीचर है या जहाँ तक हमारा ब्लॉक बना है, तो मैं मैक्सिमम रख देता हूँ। कैलकुलेट किया तो ये देखिए हमारे पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि हमने एक ही कह लें कि कट के अंदर पूरे के पूरे थ्रेड को क्रिएट कर दिया। अगर हमारी जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है वो ज़्यादा हो तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है रेडियल पासेस की। तो रेडियल पासेस जो हैं वो ये क्या हैं कि हम जो स्टेप ओवर है, यानी फर्स्ट टर्म के अंदर ही हमारे थ्रेड की डेप्थ मुकम्मल ना हो बल्कि स्टेप बाय स्टेप हो, तो मैं रेडियल पास जो है वो 3 कर दूँ, यानी 3 पासेस के अंदर हमारी जो थ्रेड की डेप्थ है वो कंप्लीट होगी। स्टेप ओवर मैं 1 का कर देता हूँ और इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये मैं अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ये अंदर की तरफ आएगा, ये दूसरा स्टेप बनेगा, फिर उसके बाद ये अंदर की तरफ आएगा और ये तीसरा जो है वो डेप्थ को यहाँ पर आकर कंप्लीट कर देगा। अब मैं इसकी आपको सिमुलेशन करके दिखाता हूँ। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। ये देखिए ये स्टार्ट से शुरू हुआ, नीचे तक आया, अब उसके बाद इसने अंदर की तरफ आया और सेकंड इसने कट लिया और फिर अंदर की तरफ आया और थर्ड जो है वो इसने कट लिया और इसको कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह आप स्टेप ओवर की मदद से, अगर आप मटेरियल ज़्यादा है, रिमूवल रेट आपका ज़्यादा है, तो आप यहाँ से स्टेप ओवर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा करके तो आप यहाँ पर स्टेप ओवर बढ़ा के मटेरियल रिमूवल की जो हमारे पास कंडीशन है उसको अचीव कर सकते हैं। अब चूँकि मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं इसको फ़िलहाल 1 ही रहने देता हूँ। सिमुलेट करते हैं इसको फिल्म, और मैं इसका जो व्यू मिल है उसको मैं ऑन कर देता हूँ और इसकी थ्रेड की जो इसकी कंट्रोल स्पीड है उसको कम कर देता हूँ। तो ये देखिए कि ये इसका व्यू मिल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसने जो है थ्रेड हैं उसको इसने क्रिएट किया है। तो इस तरह हम आसानी के साथ एक्सटर्नल थ्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये देखिए ये हमारा जो है वो थ्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह आप एक्सटर्नल थ्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। जो हमारे प्रीवियस वर्जन थे उनके अंदर एक्सटर्नल थ्रेडिंग या इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से थ्रेडिंग के प्रोग्राम चलाने पड़ते थे। तो ये पावर मिल ने एक बड़ी आसानी की है हमारे लिए, इसके अंदर एक्सटर्नल थ्रेडिंग की जो है वो ऑप्शन हमें दे दी है। तो नॉर्मली जो बड़े डायाज होते हैं जिनके अंदर डाई या मूस नहीं हम कर सकते, तो वहाँ पर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। तो उम्मीद है कि एक्सटर्नल थ्रेडिंग की जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई मालूमाती जो है वो ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।